नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं दीपेश बरगले। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त को चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे रुख करते हैं भोपाल का। हमारी सहयोगी शिफाली हमारे साथ मौजूद है। शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। नमस्कार। दोपहर की बड़ी बहस का बड़ा सवाल, क्या 21वीं सदी में आदिम युग में पहुंच रहे हैं हम? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि जब पशुओं की बलि पर प्रतिबंध की आवाजें उठ रही हैं, उस वक्त सिंगरौली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सिंगरौली की इस घटना में एक शख्स ने कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए अपनी पत्नी की बलि चढ़ा दी, गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और इस पूरी घटना का चश्मदीद बना खुद उसका ही बेटा। तो सवाल यह है कि कौन सा धर्म बलि के नाम पर हत्या की इजाजत देता है? कहां से आता है यह अंधविश्वास? और सवाल उस स्त्री का भी है जो घर परिवार की धुरी है, जो देवी रूप में पूजी जाती है। तो आज दोपहर की बहस में समाज को शर्मसार कर देने वाली इसी एक मुद्दे पर, इसी एक घटना पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेगा खास पैनल भी। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आधुनिक नहीं, आदिम युग चल रहा है क्या अब भी? कौन सी दुनिया का है ये शख्स जो अब भी अंधविश्वास में इस तरह से जकड़ा हुआ है कि कुल देवता को प्रसन्न करने अपनी ही पत्नी की जान लेने पर उतारू हो गया? घटना सिंगरौली जिले के बसौड़ा गांव की है, जहां ब्रजेश केवट नामक शख्स ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी, केवल इसलिए कि पत्नी की बलि देकर वो अपने कुल देवता को प्रसन्न करना चाहता था। इस पूरी घटना का चश्मदीद बना खुद उस शख्स का बेटा, जिसने बताया कि माता पिता कुल देवता की पूजा कर रहे थे। उसी दौरान की है यह घटना। देखिए, माँ मतलब चिल्लाई हमको, ठीक ना? चिल्लाई तो फिर हम जब निकाह के उठे तो फिर देखा तो मम्मी के पापा मार दिए थे, ठीक ना? मार दिए तो फिर हमको बोले कि तुम भाग जाने, तुमको भी मार देंगे, इधर आओ गए। एक तरफ अंधविश्वास में अपनी ही पत्नी, अपने ही जीवन साथी की बलि, गला काटकर हत्या, दूसरी तरफ अपनी पत्नी को कामयाबी का आसमान देने एक पति की जद्दोजहद देखिए, जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए झारखंड के गोड्डा जिले से अपनी गर्भवती पत्नी को डीएलईडी का इम्तिहान दिलाने 1300 किलोमीटर तक स्कूटी चलाकर ग्वालियर पहुंचा। इस सफर में उसने झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों को पार किया। कितने मैदानी और पहाड़ी इलाकों से गुजरा। हसरत बस इतनी कि वो 10वीं से आगे नहीं पढ़ पाया, लेकिन पत्नी शिक्षक बन जाए। अच्छा यही है कि फर्स्ट ईयर जब था ग्वालियर में इसका, जब मैंने शादी नहीं किया था, जब ये दूसरा सेकंड ईयर है तो मुझे बोल रही थी कि शादी करने के बाद मैं क्या पढ़ाई छोड़ दूं? मैंने बोला नहीं, एजुकेशन बहुत अच्छा चीज़ है, पढ़ाई भी अच्छा चीज़ है, लेकिन आपको मैं किसी भी तरह से सेकेंड ईयर भी हम कराएंगे। इस लॉकडाउन में तो कुछ दिन, बहुत दिन से बंद था, तो कमाई भी नहीं हो रहा था, जिस वजह से पैसे नहीं थे। तो फिर सोचे हमारे पास स्कूटी है, उन्हीं से जितना हो सके उतना हम लोग जाएंगे। 2 तस्वीरें हैं, दोनों हमारी दुनिया की, हमारे समाज की। पहली तस्वीर सवाल बनकर खड़ी है, क्या यह केवल अंधविश्वास का मामला है? यह सवाल यह भी उठना चाहिए कि बलि स्त्री की ही क्यों? बिकाऊ चीज स्त्री ही क्यों? बर्बरता का शिकार स्त्री ही क्यों? जिस समाज में गालियां भी स्त्री संबोधन में दी जाती हो, वहां किस सिरे से बदलाव की जरूरत है? यह तस्वीर पूछ रही है कि समाज में स्त्री का दर्जा वाकई बदल पाया है क्या? आसमान की उड़ान तो बहुत दूर, जद्दोजहद तो उसे जमीन पर उसका हक और जगह दिलाने की है। सिंगरौली से राज द्विवेदी और ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान। धर्माचार्य पंडित विष्णु राजौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट अभी शुक्ला उदेनिया हमारे साथ जुड़ी हैं, और साथ में मनोवैज्ञानिक अदिति हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले विष्णु राजौरिया जी, आपका रुख करना चाहूंगी। इस घटना के 2 चेहरे दिखाई दे रहे हैं सामने, एक अंधविश्वास है और दूसरा बलि का शिकार स्त्री ही क्यों? आपसे ये जानना चाहेंगे राजौरिया जी, किस धर्म में बलि के तौर पर
स्त्री की बलि देने की इजाजत दी जाती है? कहाँ कुल देवता स्त्री की बलि देने से प्रसन्न होते हैं? अगर ये अंधविश्वास है तो ये अंधविश्वास आता कहाँ से है? देखिए, इस प्रकार का कोई भी विधान हमारे धर्म में नहीं है कि स्त्री की बलि दी जाए। ये बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति है। ना ही ऐसा कहीं किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में, किसी वेद पुराण में कहीं भी कोई इस प्रकार की कोई नियम नहीं है। और ये तो विकृत मानसिकता के लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं जो कि समाज को पूरी तरह से दूषित करते हैं और दूषित प्रवृत्ति के होते हैं, और अंधविश्वास के नाम पर, किसी भी धार्मिक विधि के नाम पर इस प्रकार के झूठे प्रपंच रचते हैं। इससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार के कृत्यों को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं और ये बहुत घोर अपराध है, जघन्य अपराध है। और ये अपराधी मानसिकता के लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं, उनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें कहीं पर कोई मान्यता नहीं है, कहीं किसी प्रकार का कोई प्रश्रय नहीं है, शास्त्रों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। ये बिल्कुल पैशाचिक वृत्ति है जिसको कि बिल्कुल नकारा गया है। इसके बिल्कुल हमारे शास्त्र इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं, इस प्रकार की प्रवृत्तियों के। बिल्कुल राजौरिया जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि बलि को लेकर ये बातें उठती रही हैं, बच्चों की भी बलि दी, ऐसी घटनाएं भी सामने आई जब किसी बच्चे की बलि दे दी गई। बलि को लेकर क्या विधान है? बलि का कोई जिक्र शास्त्रों में मिलता है क्या? क्योंकि यही बात जो है वो हत्या तक पहुंचती है। नहीं, देखिए, बलि का विधान है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ सात्विक बलि होती है। देवी जी की अर्चना में कूष्मांड की बलि होती है, नारियल की बलि होती है, नींबू की बलि होती है। इस प्रकार की सात्विक बलियां जो शास्त्रीय परंपरा में हैं, ये सात्विक बलि हैं। प्राचीन काल में पशु बलि होती रही होगी, लेकिन वो भी पशु बलि होती थी। इसके उपरांत ये पशु बलि को भी समाज ने नकार दिया है, शासन तंत्र ने भी नकार दिया है। समाज के साथ शासन है इस मामले में। तो किसी प्रकार की किसी भी जीव मात्र की हत्या के विरुद्ध है हमारा सनातन धर्म। जीव मात्र के कल्याण की भावना इसमें निहित है। तो सनातन धर्म में किसी भी प्रकार की बलि, इस प्रकार की कोई नर बलि तो सवाल ही नहीं उठता है, कोई होने का सवाल ही नहीं है इसमें। ये तो बहुत जघन्य अपराध है। ये तो विकृत मानसिकता के लोग इस प्रकार के कृत्य करके उसको बलि का ओढ़ना उड़ा देते हैं और उसको धार्मिक कार्य की संज्ञा दे देते हैं। ये बहुत विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, इनका बिल्कुल कोई समर्थन नहीं है शास्त्रों में। और जो विधान है बलि का, मैंने बताया कि हमारे यहाँ चंडी याग होता है तो कूष्मांड की बलि होती है, नींबू की बलि होती है, श्रीफल की बलि होती है। ये सात्विक बलियाँ होती हैं। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की जीव हिंसा का कोई स्थान नहीं है उस शास्त्रों में। कि जो ब्राह्मण लोग उसमें जुड़े रहते हैं, क्षत्रिय लोग जुड़े रहते हैं, वैश्य लोग जुड़े रहते हैं, सब प्रकार के समाज के धार्मिक लोग उसमें जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार की किसी जीव हिंसा का उसमें कोई स्थान नहीं रहता है। शेफाली, बिल्कुल, मैं रुक करना चाहूंगी सोशल एक्टिविस्ट अवी शुक्ला का। अभी लगातार आप महिलाओं के बीच काम कर रही हैं। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि दो चेहरे हैं इस खबर के, एक अंधविश्वास का पहलू है, दूसरा पहलू है स्त्री का। यहाँ बलि हुई, लेकिन यूं भी देखें कि वैसे भी बलिदान की जब बात आती है, त्याग की जब बात आती है, तो स्त्री को पहले खड़ा किया जाता है। क्या कंडीशनिंग ही परिवार में इस तरह होती है स्त्रियों की? क्या जिस तरह से बताया जा रहा है कि बदल रहा है, स्त्री का दर्जा बदल रहा है, क्या वो बदलाव आप देख पा रही हैं? शेफाली, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आपने आज जो टॉपिक चुना है वो वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हमें डिबेट करना चाहिए। और जो बात आपने कही, आज की डेट में अभी भी अगर हम एक बहुत एजुकेटेड फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ, पर अगर व्रत की बात आती है, उपवास रखने की बात आती है, कोई भी पूजा करने की बात आती है, तो वो मुझी से शुरू होगी और मुझी से ख़त्म होगी। हमारे यहाँ कोई भी अच्छे से अच्छे पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में भी इस तरह के ट्रेडिशंस है कि सिर्फ औरतों के लिए वो पर्टिकुलर चीज़ें बनी हुई हैं कि नहीं, ये काम तो आप ही को करना है। कोई भी आदमी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपके हस्बैंड्स आपके लिए फास्ट रखे या आपका बेटा आपके लिए फास्ट रखे।
ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप ये भी देखेंगे तो जितने भी व्रत उपास पूजा पाठ है वो सब बेटों के लिए की जाती है या फिर अपने पतियों के लिए की जाती है। मुझे नहीं ध्यान है या शायद मैंने इतने सालों में कभी नहीं सुना कि किसी माँ ने अपनी बेटी के लिए कोई व्रत रखा होगा या कोई पूजा रखाई होगी या उपवास किया होगा। तो ये आज से तो नहीं हुआ है, ये सदियों से यही चला आ रहा है। ये ओवर द इयर्स ट्रेडिशन इस तरह से बना हुआ है और इस चेन को ब्रेक करना पड़ेगा। हमें अपने आप ये चेंजेस लाना पड़ेंगे क्योंकि ये चीज़ शायद मैंने आइडेंटिफाई की और मेरे जैसी और भी कई महिलाएं होंगी जिन्होंने ये चीज़ समझी होगी कि हर चीज़ हर जगह अगर बलिदान देने की बात आती है, करियर वाइज भी आप देखेंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हस्बैंड के साथ वाइफ एक सिटी से दूसरी सिटी चले जाए, अपना करियर छोड़ दे। तो इस तरह से क्यों, सिर्फ औरतें ही क्यों? तो जब हम ये सवाल उठाना शुरू करेंगे फाइनली तो शायद हम कोई सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। बट मेजर रोल मुझे लगता है जो हमारे धर्म है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो इतने सालों से चले आ रहे हैं और लोग उन्हें ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। मैं अपने आप को भी इसके लिए शायद कहीं ना कहीं गिल्टी मानती हूँ कि अगर मुझे कहा जाता है कि आपको करवा चौथ का व्रत रखना है तो मैं रखती हूँ, या संतान सप्तमी का व्रत रखना है तो मैं अपने बेटे के लिए करती हूँ। तो जब तक हम जैसे लोग ये चेंजेस नहीं लाएंगे ये ट्रेडिशन कभी बदलेगा नहीं और इसी की ज़रूरत है, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि ये सवाल किया जाए कि हम ही क्यों। बिल्कुल जागरूकता लाने की ज़रूरत है, जो अभी ने कहा। राजौरिया जी, आपका रुख करना चाहूँगी, खिड़कियाँ खोलने की ज़रूरत है क्या? धर्माचार्य जो हैं, पंडित जो हैं, वो खिड़कियाँ खोल सकते हैं। और जो वो एक सवाल उठा रही हैं, अभी ने जो कहा कि सारे त्याग, सारे उपवास स्त्री के हिस्से ही क्यों आते हैं, सारी कामनाएं स्त्री ही क्यों करे, पुरुष इस तरह के कोई व्रत नहीं करते। यही बात तो फिर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्त्री के बलि देने तक पहुंच जाती है। राजौरिया जी। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है कि केवल स्त्री ही व्रतोपवास करें और केवल उन्हीं के ऊपर ये थोपा गया है। ये तो कालांतर में सामाजिक विकृति आ गई है। देखिए, प्रत्येक व्रत में जोड़े के साथ प्रत्येक अनुष्ठान में पति पत्नी दोनों ही बराबर के सहभागी होते हैं और उनको होना चाहिए था। लेकिन ये सामाजिक विकृति, इसको मैं कहूँगा, जो कालांतर में आ रही है और आती जा रही है। और जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि पढ़े लिखे परिवारों में भी यही हो रहा है कि महिलाएं व्रत उपवास करती हैं और उनके पति मौज मस्ती करते हैं। तो ये नितांत आपत्तिजनक है और ऐसा करना बिल्कुल गलत है। प्रत्येक समाज, सभ्य समाज में तभी उन्नति हो सकती है, उसका उत्कर्ष हो सकता है जब पति पत्नी बराबर की सहभागिता से किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को या जो अपनी परंपराओं का निर्वहन करें। जो परंपराएं समाज के अंदर हैं, सनातन धर्म से निहित हैं या अन्य धर्मों की हैं, तो उसमें बराबर के सहभागी सबको होना चाहिए। ये कालांतर में आई हुई विकृति है। बाकी हमारे यहाँ प्रत्येक व्रत पूजा उपवास में, प्रत्येक विधि विधान में जोड़े के साथ दोनों का बराबर का दायित्व उसमें निर्धारित किया गया है। लेकिन इससे समाज कहीं ना कहीं भटक रहा है। बहुत सारे जोड़े करते भी हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ये हमारा भी दायित्व है और हम बराबर जब समाज में जाते हैं, कहीं व्रत उपवास की ऐसी बात होती है, अनुष्ठान होता है, व्रतोद्यापन होता है, तो जोड़े से ही बिठाकर उनको ये हम बताते हैं कि भाई दोनों को ही करना है, तभी इसका पूर्णता होगी। अन्यथा एक पक्षी थोड़ी, एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है, दोनों हाथ से बजाएंगे तभी बजेगी ना। इस प्रकार से पति पत्नी गृहस्थ जीवन के एक रथ के दो पहिए होते हैं, दोनों का बराबर का दायित्व, दोनों बराबर गतिमान रहेंगे तभी वह रथ अच्छे से चल सकता है। और जैसा कि अभी कहा कि संतान सप्तमी अभी भी दोनों का ही दायित्व होता है, लेकिन अभी देखने में आया कि महिलाएं ही उसमें अधिकांश भाग लेती हैं। पति गायब रहते हैं, महिलाएं पूजन में आती हैं। तो जब पूजन का अवसर आता है तो हम कहते हैं भाई जोड़े से बैठो तभी तो पूजा होगी। तो इस तरह से ये गतिविधियाँ चल रही हैं, इनको सुधारने की तो आवश्यकता है। उसमें धार्मिक कार्य कराने वाले जितने भी धर्माचार्य हैं, साधु संत महंत जो इसका मार्गदर्शन देने वाले हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनको इस लाइन में, इस दिशा में काम करना पड़ेगा और समाज को जागृत करना पड़ेगा। ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही है। हम लोग भी इस काम में लगे हुए हैं निरंतर। शेफाली। बिल्कुल, अभी का रुख करना चाहूँगी। अभी व्रत उपवास से और शहरों में जो स्त्रियां हैं उनसे अलग झाबुआ तक चले या सिंगरौली से, जैसे हमने बात शुरू की,
यहाँ से जो घटनाएं सामने आती हैं, झाबुआ से अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और आप लगातार महिलाओं के बीच काम करती हैं, तो आपने भी देखा होगा कि कई बार अपशगुनी मानकर स्त्रियों को पत्थरों से पीटा जाता है। झाबुआ की एक घटना पिछले दिनों आई थी जिसमें एक महिला को ये सज़ा सुनाई गई, एक तालिबानी फैसला सुनाया गया कि वो अपने पति को कंधे पर उठाकर पूरे गाँव में घूमेगी। ये पुरुषों की कंडीशनिंग क्या उस तरह से होती है? क्या परिवार में परवरिश के साथ ये ध्यान नहीं दिया जाता कि स्त्री को इसी दर्जे पर रखा जाए? ऐसा दिमाग में अचानक होता है, ये उनका मनोविज्ञान क्या होता है आखिर? अभी शिफाली, मैं बहुत स्ट्रांगली इस पे कमेंट करना चाहूँगी कि ये वापस से परवरिश पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जब आप ये देखते हैं कि एक घर में एक बेटा और एक बेटी है, किस तरह से बेटी के रोल्स पहले ही डिवाइड हो जाते हैं कि तुम्हें घर के काम करने हैं, तुम्हें खाना बनाना है, तुम्हें बर्तन धोना है। किस तरह से वो बच्चे अपने पिता को देखते हैं कि वो अपनी माँ के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, तो वहाँ से सारी चीज़ें चालू हो जाती है। फिर एक इमेज उस बच्चे के दिमाग में भी डेवलप होती है कि अच्छा, मेरे पिताजी मेरी माँ के साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो शायद यही सही तरीका है औरतों को ट्रीट करने का। तो आपके घर में कैसा माहौल है, आप किस तरह की अपब्रिंगिंग अपने बच्चों को दे रहे हैं, किस तरह से जेंडर रोल्स को डिवाइड कर रहे हैं, वहीं से सब कुछ जो ये बेसिक इश्यूज है जो डिफ्रेंशिएट करने के दो जेंडर्स के बीच में, ये वहाँ से शुरू होता है। इसको हटाने का मेरे हिसाब से सिर्फ एक तरीका है एजुकेशन। बहुत स्ट्रांगली हमें, जो आपने जो दूसरा मुझे किस्सा बताया था जिसमें एक हस्बैंड ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है एजुकेशन को, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने फैमिली में ये चीज़ देखी होगी या अपने रिलेशंस में या कहीं देखा होगा ये चीज़ कि हाँ, एक एजुकेटेड औरत कितना डिफरेंस लेके आई है, और शायद इस वजह से वो ये चीज़ जानते हैं कि कैसे एक औरत चेंजेस ला सकती है। एक बहुत फेमस कोटेशन भी है अंग्रेजी में, इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ फैमिली, राइट? इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन। तो अगर आप एक आदमी को शिक्षा दे रहे हैं तो शायद वो सिर्फ आदमी शिक्षित हो रहा है, परंतु एक आप औरत को शिक्षित कर रहे हैं तो पूरा परिवार शिक्षित हो रहा है। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये है कि जो हमारे गाँव स्पेशली जो हमारे रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे अंधविश्वास तो आज भी बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। उसको हटाने के लिए, जैसा इन्होंने कहा कि जो धर्म गुरु है या जो साधु संत है, इनको चेंजेस लाना पड़ेंगे, इनको मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को कि जो जेंडर्स है, जो दोनों बिल्कुल। अभी बराबर है। इस बीच मनोचिकित्सक अदिति सक्सेना हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, आपसे जानना चाहेंगे, आपने पहले भी इस तरह के मामले देखे हैं, आदिवासी अंचलों में ज़्यादातर ऐसे मामले सामने आते हैं, जो सिंगरौली में आज हुआ और अंधविश्वास में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बलि चढ़ा दी। तो अंधविश्वास जो है वो मनोरोगी तक पहुंचता कैसे है? इसके पीछे का मनोविज्ञान पूरा क्या होता है? अदिति जी, जैसा कि मेरी साथी जो पैनलिस्ट मैं थोड़ा सा सिर्फ जब मैं किया उन्होंने सही कहा। देखिए, जो पूरा साइकोलॉजी है वो डर की है। आप है ना, डर की साइकोलॉजी में लोगों को मास को कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो अंधविश्वास है ये वहीं से होता है। एक तो आप फॉल्स होप्स देते हैं, आपको मालूम है कि चमत्कार जो हो जाएगा, वो चमत्कार के लिए आदमी जो है अनरियलिस्टिक चीजों को करने को तैयार हो जाता है। पर जो लॉजिकल है, लोग लॉजिक के साथ में नहीं भिड़ते इतना ज्यादा, क्योंकि लॉजिक जो है वो साफ साफ दिखता है। जो चमत्कार है उसका कोई ना स्टार्ट है ना एंड है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे पॉइंट्स को जब आप मास को बताते हैं, और स्पेशली अनएजुकेटेड मास या जिनको साइंस से दूर रखा गया है या जिनको लॉजिक से दूर रखा गया है, तो उनके लिए ये बहुत इजी हो जाता है। दूसरा, आप देखिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है और जहाँ पे ये दिखता है कि हम एकदम से हम एक बेहतर जीवन जिएंगे, तो एक चमत्कार ही हमें इस चीज़ से निकाल। तो एक फॉल्स होप है और एक साइकोलॉजी फियर है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा खेल खेला जाता है। और जो लोग हैं, आप देखिए, भक्ति भाव को भी डर के ऊपर बनाया हुआ है, जो कि नाम से ही कह रही थी कि जो धर्म वाले बाबा हैं जो है ये कुछ भी कहते हैं और व्यक्ति तैयार है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा करूँ, शायद मनोरोग तो जो है वो नेक्स्ट लेवल है। मगर आप देखेंगे कि बड़े लिखे लोग ही अंधविश्वास लगे हुए हैं, जो नॉर्मल डेली लाइफ लोग हैं भी अंधविश्वास में लगे हुए हैं। राइट पैर निकालो, लेफ्ट मत निकालो, अच्छा जाएगा, ये नंबर लो तो अच्छा रहेगा, वो करो तो अच्छा।
तो एक व्यक्ति जो है एक फॉल्स होप है बिल्कुल अदिति, इस पर विष्णु राजौरिया जी की राय जरूर ले लेते हैं। आपने बड़ी बात कही है विष्णु राजौरिया जी। अदिति जो कह रही हैं कि मनोविज्ञान भय से शुरू होता है, हालांकि कहा जाता है धर्म में कि भय बिन प्रीत हो न होत गोपाला, लेकिन भय से प्रीत क्यों हो? भय ही फिर अंधविश्वास का रूप ले लेता है। आस्था और प्रेम की जगह क्यों नहीं बन पा रही है? राजौरिया जी। देखिए, ऐसा है कि धर्म में अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार की जो अंधविश्वासी चीज़ें हैं ये अशिक्षा से उत्पन्न हुई हैं। समाज में शिक्षा का विकास जिस धीमी गति से हो रहा है उसके कारण ये अंधविश्वासी लोग, वहाँ पर झाड़ फूंक करने वाले लोग या उस प्रकार के जो बिना पढ़े लिखे लोग कुछ ऐसे बाबा बन जाते हैं, बाबा वेश धारण कर लेते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को वहाँ पर अपनी ओर से मनगढ़ंत चीज़ों को चलाने लगते हैं। इस प्रकार के लोगों के चंगुल में फंसकर लोग इस प्रकार के जघन्य कृत्य करते हैं। तो ये मुख्य रूप से शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय है कि शिक्षा के अभाव में और पूरे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मार्गदर्शन का अभाव, वो भी शिक्षा के कारण नहीं हो पाया, उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। इस सब कारण से ये इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं और समाज को शिक्षित करने का दायित्व जिन लोगों का है वो अपने दायित्व को ठीक ढंग से निर्वाह नहीं कर पाते हैं, तभी इस प्रकार की अपराध होते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे विधान में कहीं भी नारी के प्रति असम्मान का भाव नहीं है, पूरा सम्मान का भाव। यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता, हमारे यहाँ तो उपरोक्त युक्ति है। माँ दुर्गा की पूजा की है, काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में नारी की पूजा की जाती है, कन्याओं की अर्चना की जाती है। राजौरिया जी, समय हमारे पास कम है, मैं अदिति का रुख करना चाहूंगी। अदिति, समय बहुत कम है, 30 सेकंड में आप ये बताने, हालांकि समय बहुत कम, 30 सेकंड में कैसे आप बता पाएंगी, लेकिन किस तरह से मनोविज्ञान शुरुआत से ही इस तरह डेवलप किया जाए कि अंधविश्वास से बचा रहे समाज? पहली बात तो हमारे को जो मैं जल्दी से इसको समाप्त करना चाहूँगी, साथी पैनलिस्ट ने बहुत सही बात बताई है, इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा एजुकेशन विद द राइट एटीट्यूड। एजुकेशन में भी सिर्फ पढ़ लेना सब कुछ नहीं होता, हमें लॉजिक्स को ज़्यादा जगह देनी पड़ेगी अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपनी सोसाइटी के सिस्टम में हमें रैशनैलिटी को ज़्यादा जगह देनी पड़ेगी। जब रीति रिवाज और सभ्यताएं चालू हुई तो जैसे कि लोगों ने जो कुरीतियाँ हैं या जो मान्यता है उनको ऐसे ही मान लिया, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिक, उनके पीछे क्या हो रहा था वो नहीं जाना, और लोगों ने बस मान लिया कि ऐसा करने से ऐसा होगा या ऐसा मत करो क्योंकि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब हम रीजंस, लॉजिक, रैशनल्स को लेके आगे बढ़ेंगे तो हम एक बेहतर व्यक्ति को, एक बेहतर समाज को शेप अप कर पाएंगे, जहाँ पे वो जो अंधविश्वास है उससे दूर हटके बेहतर लॉजिक्स के बारे में बात करेंगे कि भैया दही खाने के जाने से पेपर अच्छा नहीं होगा, दही खा के जाने से, मीठा दही खा के जाने से अपना एनर्जी अच्छी बनी रहेगी, जिससे आपको सुस्ती नहीं आएगी, ग्लूकोज अच्छा बना रहेगा। मगर हम क्या बोलते हैं, दही खा लो तो पेपर अच्छा चला जाएगा। जब आप पीछे का रीजन सोचेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि तैयारी तो मुझे अभी भी अच्छी करनी है, सिर्फ दही खा के चला जाऊंगा तो अच्छा पेपर नहीं जाएगा। हमें जब रीजंस बताने पड़ेंगे, हमें लॉजिक्स बताने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया। समय बहुत कम है और आप देर से भी जुड़ पाई, इसलिए उस ढंग से आपसे लंबी चर्चा नहीं हो पाई। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद ज़रूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो सार निकल कर आया वो ये कि अगर सवाल उठ रहे हैं अंधविश्वास के खिलाफ, ज़रूरी है सवाल उठें, सवाल सुने जाएं और उनके जवाब तलाशे जाएं। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।